एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गांधी जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग गांधी जी के बारे में या एक तरीके से जो किस तरीके से उन्होंने फ्रीडम इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट को चलाया था वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज गांधी जयंती है, इसलिए एक छोटा सा एक लेक्चर गांधी जी को डेडिकेट करेंगे हम लोग, जो कुछ अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है जो गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं। आज अक्टूबर 2 है, तो हैप्पी गांधी जयंती। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टाइटल गिवन टू गांधी जी, यानी कि किस किस उपाधियों से उनको नवाजा गया है, गांधी जी को कौन कौन सी टाइटल्स दिए गए हैं। तो दैट इज फादर ऑफ नेशन, बापू, महात्मा, हाफ नेकेड, सेडिशियस फकीर, है ना। ये फादर ऑफ नेशन किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? महात्मा गांधी को। तो दैट इज सुभाष चंद्र बोस। ये एग्जाम पीटी पर्सपेक्टिव से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी। बापू किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। महात्मा किसने कहा है? वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा है। ये महात्मा पे एक तरीके से एक चीज थोड़ी सी फंस गई थी। ये गुजरात के पीसीएस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा की उपाधि किसने दी गई है, तो दैट इज लोगों ने ऑब्वियसली रविन्द्रनाथ टैगोर टिक किया था, बट जो गुजरात का जो मतलब कमीशन है उसने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया इस आंसर को। तो फिर काफी उसमें माथापच्ची हुई, कोर्ट तक मामला गया और एक तरीके से बाद में यही माना गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऐसे पर्सन है जिन्होंने महात्मा की टाइटल गांधी जी को दी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हाफ नेकेड सेडिशियस फकीर, ये अधनंगा फकीर कहा गया था गांधी जी को, एक तरीके से टाइटल दिया गया था। वो किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक तरीके से कहा जाए कि गांधी जी से रिलेटेड दूसरे सेंस में, या एक तरीके से कह लीजिए कि गांधी जी ने किसको टाइटल दिया था, है ना। अमेरिका की गांधी किसको कहा जाए? तो दैट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये एक ब्लैक पर्सन थे। इन्होंने जो है वहां पे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था अमेरिका में, गोरे और काले का जो भेदभाव होता था, उसको खत्म करने में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काफी जो है योगदान दिया। और इनके जो जितने भी योगदान और किस तरीके से वो सभाएं और अपनी चीजें या एक तरीके से जो रिवॉल्यूशन वो पैदा कर रहे थे इस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट को एंड करने के लिए, तो जो उनके तरीके थे वो बहुत हद तक गांधी जी से इंस्पायर थे। इसीलिए इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये सरोजिनी नायडू को टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का ये जो टाइटल है ये दिया ही गांधी जी ने। तो घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, चलिए सरोजिनी नायडू आपको मालूम है, बट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आखिरकार इस नाइटिंगेल का ये जो टाइटल है ये दिया किसने? मिला तो सरोजिनी नायडू को, बट दिया किसने? तो दैट इज गांधी जी। ठीक है, दीन बंधु, फ्रेंड ऑफ द पुअर, मतलब दीन बंधु एक तरीके से गरीबों का जो मित्र होता है, वो चार्ल्स फ्रीडर एंड्रयूज को ये टाइटल दिया था, फिर से भाई गांधी जी ने। यहाँ पे एक मैंने देश बंधु लिखा हुआ है, बट ये दीन बंधु और देश बंधु में कंफ्यूज मत होइएगा। ये देश बंधु है चित्तरंजन दास, CR दास, है ना, और दीन बंधु है CF एंड्रयूज। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दीन बंधु हैं चार्ल्स फ्रीडर एंड्रयूज, जिसको ये टाइटल जो है गांधी जी ने दिया था, और देश बंधु दैट इज चित्तरंजन दास, फ्रेंड ऑफ ए कंट्री, ये टाइटल इनको किसी दूसरे एनोनिमस लोगों ने दिया था। इनका ये टाइटल जो है, ये देश बंधु जो टाइटल है, ये मैंने दोनों इसीलिए साथ में लिखे हुए हैं क्योंकि इस चीज में कंफ्यूजन बहुत होती है, बट इस चीज को यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो एक बार और पढ़ लेते हैं हम लोग। दीन बंधु गरीबों का मित्र, CF एंड्रयूज, ये गांधी जी ने टाइटल दिया था CF एंड्रयूज को। और आगे चलते हैं तो देश बंधु, ये चित्तरंजन दास है, ये गांधी जी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बस मैंने इसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहा है ना। फ्रेंड ऑफ ए कंट्री, देश का एक मित्र। ठीक है, तो चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट स्लोगन्स एंड कोट्स ऑफ गांधी जी। डू और डाई, ये करो या मरो का नारा आपको मालूम होगा। जो है क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस समय जो है गांधी जी ने दिया था अगस्त क्रांति में। भारत छोड़ो, ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट के ही टाइम पे। ये दोनों स्लोगन्स वेरी इंपॉर्टेंट है गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये दोनों स्लोगन किसने दिए हैं? ये गांधी जी ने दिए हैं। तो डू और डाई, करो या मरो, और भारत छोड़ो, कि मतलब अंग्रेजों को कि भारत छोड़ के तुम वापस जाओ अपने देश में। अब ये कुछ पॉइंट्स हम लोग गांधी जी के बारे में, आज गांधी जयंती है तो जिसके
एक स्पेशल लेक्चर बस ये मैंने इस चीज को इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम लोग उनकी पर्सनालिटी को समझ सकें, या किस तरीके से वो सोचते थे, या क्या उनके थॉट्स थे, क्या उन्होंने कोट्स किए, ये हम लोग समझते हैं। तो बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, इनका ऐसा कहना है कि जो है आप जो दुनिया में जो चेंज देखना चाहते हैं वो चेंज आप खुद बनिए, ठीक है। The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. ये बहुत ही बढ़िया लाइन गांधी जी ने कही है, ये बहुत बढ़िया कोट है इनका कि जो माफ करने का जो क्षमता है ये कमजोरों में नहीं होता। ये जो माफ करने की क्षमता है ये मजबूत लोगों की एक तरीके से क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक है। कि वी कैन नेवर फॉरगिव, जो कमजोर लोग होते हैं वो माफ नहीं कर पाते, वो रिवेंज लेते हैं या एक तरीके से रिवेंज लिया करते हैं दूसरों से, ये माफ नहीं कर पाते। ये जो फॉरगिवनेस, ये जो माफ करने की जो क्षमता है ये मजबूत लोगों में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एन आई फॉर आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो एक अहिंसा का एक तरीके से मैसेज देने की बड़ी बात हुई है कि इसमें गांधी जी ने ये कहा है कि ये होता है कि अगर कोई आपकी एक आंख फोड़े तो जो है अभी मतलब एक ईंट का जवाब पत्थर से देना, जो अमूमन हम लोग मुहावरे यूज करते हैं कि एक आंख फोड़े तो दूसरी आंख फोड़ दो, और ऐसे ऐसे करते करते यही है कि मतलब यही अगर हम लोग करते चले तो ये पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, है ना। क्योंकि कोई ना कोई एक दूसरे से मतलब बैर ही रखते हैं और ये सारी चीजें चलते हैं। बट गांधी जी का ऐसा मानना था कि माफ करने की आदत डालें, है ना। कि एन आई फॉर आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। कह रहे हैं कि अगर आप आंख के बदले आंख लेना चालू कर देंगे या इस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे तो ये पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। तो एक तरीके से ये जो कोट था, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रांग, इस चीज को आप होल्ड कीजिए, इस चीज पे आप चलिए कि मजबूत बनिए और माफ कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। ये बहुत बढ़िया एक कोट है इनका कि आप जिंदगी ऐसा जिए जैसे कि कल खत्म होने वाले हैं या कल आपका आखिरी दिन है। बट नॉलेज, लर्न, एक तरीके से जो नॉलेज है उसको ऐसे एक्यूमुलेट कीजिए, ऐसे एसिमुलेट कीजिए अपने अंदर जैसे कि आपको जिंदगी भर जीना। बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि ऐसे जीना जो एक तरीके से जीते हैं लोग, कभी टेंशन में कभी कुछ। तो इनका, गांधी जी का ऐसा मानना है कि ऐसे जीजिए कि जैसे कि कल आप मरने वाले हैं, आखिरी दिन है आपका, तो खुल के जीजिए। बट जब कोई भी चीज लर्न करने की बारी हो रही है, नॉलेज से रिलेटेड जब बातें हो रही हैं, तो उस तरीके को ऐसे एसिमुलेट कीजिए अपने अंदर, ऐसे अपने अंदर ढालिए कि जिंदगी भर के लिए आपको जीना है, कभी मरना ही नहीं है। एक तरीके से इनका कहने का मतलब ये है कि आप नॉलेज जुटाते रहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू, देन यू विन। बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि गांधी जी कहते हैं कि सोसाइटी के बारे में एक तरीके से जो इंडियन पर्सपेक्टिव या इंडियन सोसाइटी, हमेशा लोग यही समझते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। ये उनके ऊपर एक सटायर है, सरकास्टिक कोट है कि गांधी जी ऐसा कहते हैं कि पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, है ना। पहले आपको ध्यान ही नहीं देंगे, आप कौन हो क्या हो कोई मतलब नहीं, पहले आपको इग्नोर किया जाएगा। फिर जब धीरे धीरे आप नोटिस में आने लगोगे तो हंसेंगे आपके ऊपर, है ना। कि मतलब एक तरीके से चिढ़ाने वाली बात हो गई कि हंसेंगे फिर आपके ऊपर। फिर उसके बाद से अगर तब भी आप उस रास्ते पे डटे रहते हो जो कि सही है, तो आपसे फिर युद्ध करेंगे, एक तरीके से आपको सताएंगे, परेशान करेंगे। और फिर अंतिम में अगर तब भी आप लगे रहते हो तो देन यू विल, आप उस चीज को जीत जाएंगे, या जिस भी मार्ग पे आप चल रहे हैं, जो भी एम है आपका, आप उस चीज को पा लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट था इसमें। ये लास्ट में हम लोग बढ़ते हैं, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। ये भी बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि जो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप दूसरों के सर्विसेज में अपने आप को खो दीजिए, तब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप क्या हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स और बहुत ही अच्छे कोट्स मैंने सिलेक्ट किए थे गांधी जी के बारे में। सिंस इसका हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो कोई रेलेवेंस नहीं है, बट सिंस आज गांधी जयंती है तो मैंने सोचा कि आज एक जो है एक छोटा सा लेक्चर आज रिकॉर्ड कर लिया जाए गांधी जी के बारे में। तो इस लेक्चर से हमारा ये जो पूरा गांधी नेरा है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने पहले आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में कहा था। तो अगर ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेक केयर, पढ़ते रहिए।